चलो भाई, सभी को गुड इवनिंग। यश कुमार, अजितेश, प्रकाश, गुड इवनिंग भाई। फटाफट सभी लोग आ जाओ, फिर हम लोग सेशन अपना शुरू करेंगे आज का। लक्ष्य बैच का आज पहला डेमो क्लास होगा। एक डेमो क्लास ऑलरेडी आपको एप्लीकेशन पे पड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए भाई फटाफट आ जाइए आप लोग। ये बैच जो है ना वो आपके एप्लीकेशन और यूट्यूब दोनों पे लाइव है भाई, ठीक है। हाँ भाई चलिए, जयदीप झा, आयुष झा, अभिराज पटेल, अमृता कुमारी, अर्चना पांडे, संदीप कुमार, प्रियंका राज, शुभम तिवारी, अभिराज पटेल, शशांक शेखर एंड शुभम तिवारी, सभी को गुड इवनिंग भाई। फटाफट इस सेशन को शेयर कर दो। आज जो अपना लक्ष्य बैच स्टार्ट होने वाला था, लक्ष्य कंबाइंड बैच जो था, जिसमें 14+ कोर्स आपको एक साथ मिल रहा था, जिसमें सारे टॉपिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग, कोई भी टॉपिक हो एक साथ आप कंबाइंड इस बैच में एनरोल्ड होकर सारे बैच की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फटाफट आप सभी लोग शेयर कर दो। सर हैंडसम लग रहे हैं, थैंक यू अभिराज। कैसे हो आप सभी लोग? फटाफट पहले ग्रुप में शेयर कर लो भाई, ठीक है। और जो बच्चे अपने एप्लीकेशन पे है ना, एप्लीकेशन पे भी ढेर सारे बच्चे हैं, तो ये दोनों जगह लाइव चल रहा है, ठीक है। मेरे जो यूट्यूब पे बच्चे हैं अपने, वो भी सेशन को देख सकते हैं, और जो एप्लीकेशन पे हैं वो भी देख सकते हैं। दोनों जगह सेशन लाइव है, ठीक है। ऋचा सिंह, क्या पढ़ाएंगे सर? ऋचा सिंह पेशेंस रखिए, बस बहुत जल्दी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। 2 मिनट का टाइम हम आपको देंगे, फिर अपना सेशन हम स्टार्ट करेंगे। मैं आपको सेशन स्टार्ट करने से पहले बता दूं सभी बच्चों को कि ये अपना जो बैच है लक्ष्य कंबाइंड बैच, इसमें हम लोग 14+ कोर्स लेके आ रहे हैं, जिसमें मैथमेटिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस का स्टैंडर्ड बेसिक टू हायर लेवल होगा। और मैं मैथ्स यहां पे हैंडल कर रहा हूं, तो मैं मैथमेटिक्स के बारे में बता दूं कि मैथमेटिक्स में जो अपना लेवल होगा वो बेसिक टू हाई होगा। एक भी चीज छोड़ेंगे नहीं बच्चे, बेसिक टू हायर लेवल लेके चलेंगे। दूसरी चीज ये है कि मैंने प्रीवियस क्लास में भी बोला था, प्रीवियस क्लास इन द सेंस कि कल हम लोगों ने इस बैच के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए एक यूट्यूब पर सेशन लाए थे। वहां भी मैंने आपसे कहा था कि कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं। अपने साथ वो हर बच्चा जुड़ सकता है, जो पहली बार प्रिपरेशन शुरू कर रहा है वो भी बच्चा अपने साथ जुड़ सकता है, जो प्रिपरेशन में है वो भी जुड़ सकता है, या जो कुछ बेहतर कर चुका और बेहतर कुछ करना चाहता है, अगर उसको नीड समझ में आ रही है तो वो भी जुड़ सकता है। क्योंकि अपना लेवल जो होगा वो बेसिक टू हायर बिल्कुल कैट लेवल तक लेके चलेंगे। लेकिन अपने साथ क्या है ना, थोड़ा पेशेंस रखना होगा। हर चीज स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करेंगे, कोई हबड़ धबड़ नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई ऐसे उथल पुथल वाला कोर्स नहीं, बिल्कुल स्मूथली प्रॉपर तरीके से आराम से इजीली चल रहे होंगे। ऋचा जो पढ़ाएंगे सर अच्छा ही पढ़ाएंगे, थैंक यू अभिराज। अभिराज का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है भाई। चलिए, हाँ चलिए चलिए भाई, एप्लीकेशन पे सभी लोग आ गए। अजितेश, यस, कैसे हो भाई? सभी लोग बढ़िया? तो चलिए भाई अपना सेशन हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, तो बच्चे परसेंटेज टॉपिक हम लोग यहां पे टीच कर रहे थे, परसेंटेज पढ़ रहे थे, ठीक है। परसेंटेज, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं भैया इसको प्रतिशत। वेरी वेरी टाइम्स इंपॉर्टेंट, इसका बहुत बड़ा रोल है आपके एग्जाम में, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, इसका काफी अच्छा खासा रोल है। अगर मैं बात करूं इस टॉपिक का, तो ये टॉपिक आपके मेंस के पेपर में अच्छा खासा रोल करता है, और आपके प्री के पेपर में भी बहुत बढ़िया अच्छा खासा रोल करता है, ठीक है। समीक्षा सिंह जी, कैसी है समीक्षा? बढ़िया।
बच्चे फटाफट शेयर कर दो यार, ठीक है ना, जितने भी अपने ग्रुप हैं सभी जगह शेयर कर दो ताकि मैक्स से मैक्स बच्चों तक ये सेशन पहुंच पाए, ठीक है, क्योंकि ये सेशन बहुत बेहतरीन होने वाला है। दूसरी चीज ये है भाई कि परसेंटेज में आप अगर प्री का वेटेज देखो किसी भी एग्जाम का, मैं यहां पे प्री एंड मेंस किसी एक एग्जाम को लेके नहीं बोल रहा हूं, आपके जितने भी एग्जाम होते हैं, सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, सीपीओ एसआई हो, सीडीएस हो, या आपका सीजीएल मेंस हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, मैंने आप सभी से कहा कि भाई जो बच्चा टेक्निकल प्रिपरेशन कर रहा है उसमें भी जो नॉन टेक आ रहा है, सोनोग्राफर का पेपर है, यूपी ट्रिपल एससी है, ठीक है, बिहार एसएससी है, ठीक है, हरियाणा एसएससी है, कोई भी हो, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। प्री में ज्यादा नहीं, प्री में 1 से 1 से 2 सवाल या 2 से 3 सवाल के चांसेस होते हैं, ठीक है, 1 से 2 सवाल या बहुत ज्यादा तो 2 से 3 सवाल की बात होती है। लेकिन जब मेंस में आते हैं तो लेवल थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है। यहां पे मेंस में मैं बात करूं आपसे तो 5 to 6 क्वेश्चन या फिर 7 to 8 क्वेश्चन हमारे मेंस में मिल जाते हैं आपके परसेंटेज टॉपिक से। और परसेंटेज जो है वो पूरी मैथमेटिक्स का बैकबोन है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि मैथमेटिक्स में, अरिथमेटिक की मैं बात कर रहा हूं स्पेशली बच्चे यहां पे, नॉर्मली मैथ्स में मैं आपको बता दूं कि पूरी की पूरी जो अपनी मैथ्स होगी बच्चे, मैं अभी कुछ भी पढ़ाऊं इससे पहले आपको ब्रीफ कर दूं कि पूरी की पूरी अपनी मैथ्स हम परसेंटेज और रेशियो पे खत्म कर देंगे। अपनी पूरी की पूरी मैथ्स परसेंटेज एंड रेशियो पे फिनिश करेंगे। एक भी कोई फार्मूला वगैरह डिस्कस नहीं करेंगे, ना ही कुछ इधर उधर का ट्रिक पढ़ाने वाले हैं। ट्रिक से भैया कोसों दूर रहो, ठीक है ना। एक बात कहेंगे आप सभी को कि आप सभी लोग, कहा जाता है ना भाई, शेर पालो कुत्ता पालो लेकिन गलत फहमी ना पालो। अगर गलत फहमी पल गई भाई तो चीजें हो जाएगी गड़बड़, ठीक है। और मैं कह रहा हूं आपसे कि बेसिक टू हायर लेवल की चीजें होंगी और पूरी की पूरी जो मैथ्स होगी बच्चे वो रेशियो एंड परसेंटेज पर ही घुमा देंगे। इनसे बाहर की एक भी चीज अगर हम बताएं तो बिल्कुल आज के डेट में नोट डाउन कर लेना कि सर आप इनसे बाहर चले गए। और दूसरी एक धमाकेदार बात यह है कि परसेंटेज एंड रेशियो को लोग अलग अलग समझते हैं, बट मैं आपको बताऊंगा कि परसेंटेज एंड रेशियो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू कैसे हैं। आप यहां पे अगर एक चीज हमारा ध्यान दें तो अगर बच्चे हम यहां पे लिखते हैं 1/2 तो हम बोल रहे होते हैं इसको फ्रैक्शन वैल्यू, लेकिन क्या हम इसी को कन्वर्ट करके परसेंटेज में 50% लिख सकते हैं? बड़े आराम से 1/2 50% के इक्वेट है। और इस 50% को हम लिख सकते हैं, भाई देखो 50% 1/2 या 1/2 50%, या इस 1/2 को 1:2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखा तो आपने बोला भाई ये फ्रैक्शन है, और इसी चीज को अगर हमने ऐसे लिख दिया तो आप इसको परसेंटेज बोल रहे हो, लेकिन इसी चीज को हम ऐसे लिख दिए तो आप फ्रैक्शन लिख रहे हो या फ्रैक्शन बोल रहे हो। तो लिखने, पढ़ने, कहने, सुनने, बोलने, समझने के फॉर्म अलग अलग हो सकते हैं, बट इनडायरेक्टली परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू रेशियो या रेशियो टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, इनको कन्वर्ट करना वेरी वेरी टाइम्स इजी। अगर आप ये कन्वर्जन समझ गए तो इनडायरेक्टली आप ये समझ लो कि आप 75% प्लस पार्ट आप अरिथमेटिक में कंप्लीट कर गए। हमको इसी पे बहुत बेहतर ग्रिप बनाना है। परसेंटेज लिखने पढ़ने सबको आता है, लेकिन वास्तव में सही मायने में लिख करके उसको कन्वर्ट करना, रेशियो एंड फ्रैक्शन, फ्रैक्शन एंड रेशियो, वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है अगर आप ना समझे तो। वैसे तो चीजें बड़ी आसान है, तो आप हेडिंग लगा लेना भाई, लिख लेना भाई कि प्री में क्या लेवल है और मेंस में क्या लेवल है। लेवल के साथ साथ ये समझ लेना कि पूरी अरिथमेटिक का बैकबोन है हमारा परसेंटेज। क्लियर है? तो ये तो मैंने एक वर्बली बात बताई, लेकिन जब हम पढ़ेंगे ना तो इन चीजों को प्रैक्टिकली हम प्रूव भी कर रहे होंगे बड़े आराम से। तो परसेंटेज, फ्रैक्शन एंड रेशियो कहीं ना कहीं कंसेप्चुअली, इनडायरेक्टली आपस में बहुत अच्छे रिलेशन रखते हैं, जिन्हें कन्वर्ट करना हमें आना चाहिए। हाँ बिल्कुल सर, 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग मोनालिसा, संजय कुमार गुड इवनिंग। चलिए देखो भाई, परसेंटेज का एक क्लास मैंने अपने इस लक्ष्य बैच में लिया है, जिसमें हमने कुछ खास नहीं,
हमने बेसिक कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज कंसेप्ट फर्स्ट सिखा दिया था। तो आज यहां पे हम सीख रहे होंगे कंसेप्ट सेकंड, यानी अभी हम कंसेप्ट पर ही हैं, तो आज हम यहां पे सीखेंगे बच्चे कंसेप्ट सेकंड। और कंसेप्ट फर्स्ट में हमने क्या सीखा मैं आपको बता दूं, तो कंसेप्ट फर्स्ट में हमने कुछ खास नहीं, कंसेप्ट फर्स्ट में हमने सिर्फ और सिर्फ किसी भी परसेंटेज वैल्यू का बेसिक कैलकुलेशन कैसे हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। कोई सवाल है लगाते हुए आ रहे हैं, लास्ट में कोई परसेंटेज का बेसिक कैलकुलेशन आ गया तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैं आपको रिकॉल करा दूं, मैंने उसको बताया है भाई कि अगर नंबर 100 के फॉर्मेट है तो कैलकुलेशन करना वेरी इजी, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म। दूसरा हमने नंबर को ब्रेक करके सिखाया है, अगला हमने परसेंटेज को ब्रेक करके सिखाया, अगला हमने परसेंटेज के बैक साइड से आने को बोला कि परसेंटेज के बैक साइड से आगे करिए, अगला हमने बोला कि 100% मान के कैलकुलेशन करिए, फिर मैंने बोला कि भाई आप C9 लगा के कैलकुलेशन कर सकते हैं, या फिर मैंने बोला कि भाई A% ऑफ B इक्वल टू B% ऑफ A होता है। यानी कुल 7 से 8 अप्रोचेज सिखाए हैं आपको कि परसेंटेज का बेसिक कैलकुलेशन कैसे स्ट्रांग होता है। क्योंकि आप पेपर में जाते हो तो कहते हो ना भाई फटाफट कि यार पेपर में तो कैलकुलेटिव सवाल आ गया, तो वो सवाल कैलकुलेटिव नहीं होना चाहिए। ये हाय हाय कहने की जरूरत नहीं है, इनको सीखने की जरूरत है। तो आइए हम लोग सेकेंड क्लास में अपने परसेंटेज के कंसेप्ट सेकंड से चलते हैं, और परसेंटेज में जो अपना कंसेप्ट सेकंड है वो हम पढ़ रहे हैं भाई यहां पे परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। ठीक है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। ठीक है, परसेंटेज कन्वर्जन। ठीक है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई। ठीक है, हमने पहले ही कहा पेशेंस रखना यार, धैर्य रखोगे बेहतर लेवल पे आओगे, क्योंकि हम उन टीचरों में से नहीं जो हवाबाजी करने वाली बात हो, हम बहुत पेशेंस और तसल्ली से पढ़ाने वालों में से हैं, और हम पढ़ाएंगे बहुत ही तसल्ली से। जब तक हम सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक मैं आपको कैसे कह दूं आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। चलिए भाई, तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन में आप लिखें भाई, यहां पे हम यहां पे लिख देते हैं एक तरफ परसेंटेज वैल्यू और एक तरफ लिख देते हैं हम यहां पे फ्रैक्शन वैल्यू। एक तरफ लिखते हैं बच्चे परसेंटेज वैल्यू और एक तरफ लिख देते हैं हम यहां पे फ्रैक्शन वैल्यू। तो परसेंटेज वैल्यू हमने लिखा यहां पे 10%, तो 10% 1/10 होता है। हम नहीं, सारी दुनिया जानती है, इस बात को आपको समझने समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आगे आइए, अगर हम यहां पे 20% लिखें भाई 20% होता है 1/5। अब यहां पे 20% को हम यहां पे कर रहे हैं भाई, अगर 20% को आप दुगुना मार दो तो ये होता है आपका 40%, और इसको भी अगर हम दुगुना मार दें तो ये हो जाता है 2/5। अगर इस 20% को हम 3 गुना मार दें तो ये हो जाता है 60%, और इसको अगर हम 3 गुना मार दें तो ये हो जाता है आपका 3/5। ठीक है, क्लियर है, बात को समझते रहना भाई आप सभी लोग। अगर हम इसको मार दें भाई 4 गुना तो ये हो जाएगा आपका 80%, और यहां पे अगर हम 4 गुना कर दें तो बउआ ये हो जाता है 4/5। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको कर दें यहां पे 5 गुना तो ये चीजें हो जाएंगी 100%। क्लियर है, और इसको भी हम कर दें अगर 5 गुना तो ये हो जाएगा 5/5 मतलब 1। 5/5 मतलब 1। तो यहां पे से मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा कि परसेंटेज रेशियो से कैसे लिंक करता है। भैया मेरे बहुत तसल्ली से मेरी बात समझते रहना। देखो, अगर मैं कहूं कि एक रेशियो लिखा है A/B, ठीक है ना, ओके, अगर मैं रेशियो के इस साइड में 2 का इंटू कर दूं तो ये हो जाएगा 2A। तो आप कहते हो भाई रेशियो बैलेंस रखना है तो इस साइड में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2B। तो हमने अगर इस साइड में कोई एक्शन रिएक्शन लिया तो रेशियो की प्रॉपर्टी होती कि भाई उस साइड में भी आप उतना ही एक्शन रिएक्शन लो ताकि हमारा रेशियो बैलेंस रहे, रेशियो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि रेशियो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये प्रॉपर्टी रेशियो का है। जब रेशियो पढ़ाऊंगा तो ज्यादा ब्रीफली समझाऊंगा, अभी इतनी बात कॉमन सेंस की है, ये तो आप समझते ही होंगे। तो जितना एक्शन रिएक्शन इधर उतना ही एक्शन रिएक्शन इधर, रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ा, भले ही इसकी वैल्यू बदल गई, इसका फॉर्म बदल गया, लेकिन अगर 2A 2B का रेशियो
रेशियो निकालेंगे तो A/B ही आएगा। तो इस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल यही प्रॉपर्टी बउआ यहां पे भी दिख रही है, सेम प्रॉपर्टी यहां पे भी दिख रही है। जो एक्शन आपने देखो दोगुना यहां किया 40%, दोगुना यहां कर दिया 2/5, वैल्यू 40% की 2/5 होती है, आपको पता है। अगर आपने 3 गुना किया तो 60%, 3 गुना यहां भी कर दिया 3/5, बैलेंस है वैल्यू, 60% 3/5 होता ही है। अगर मैंने 4 गुना कर दिया 80%, तो 4 गुना यहां भी कर दे 4/5 तो 80% 4/5 होता भी है। अगर हम इसको कर दिए 5 गुना तो 100% आ गया, और यहां भी 5 गुना कर दिए 5/5 इज इक्वल टू 1 हो गया। इसका मतलब 100% क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है सर? फिर से एक बार अभिषेक कुमार मिश्रा जी, बच्चे मैं ये कह रहा कि जो आप एक्शन रिएक्शन परसेंटेज साइड में ले रहे हो वही एक्शन रिएक्शन फ्रैक्शन साइड में ले रहे हो, तो क्या ये बात इनडायरेक्टली आपको थ्योरेटिकली समझ में आ रही है कि भाई जो एक्शन मैंने यहां लिया वही एक्शन हमने यहां लिया और वैल्यू राइट आई, इसका मतलब वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी कहां की है, रेशियो की होती है, लेकिन वो कहां फॉलो हो रही है, परसेंटेज में। तो जो परसेंटेज है ना वो रेशियो की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, इनडायरेक्टली हम ये बात कह सकते हैं। क्लियर है? लेकिन आप एक चीज और देखो, यहां पे आप गुना करते हुए आगे बढ़ते गए तो ये सारी वैल्यूज बढ़ती चली गई, लेकिन आप जब उतना गुना इधर कर रहे थे तो आपका न्यूमरेटर बढ़ रहा था। देखो 1 2 3 4 5 न्यूमरेटर बढ़ रहा था, लेकिन डिनोमिनेटर कांस्टेंट था। देखो यहां 5 है, 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 तो न्यूमरेटर बढ़ रहा था। लेकिन न्यूमरेटर बढ़ते 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 जैसे ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर में आया, वैल्यू कन्वर्ट हो गई 100%, जिसकी वैल्यू क्या आ गई 1। तो कभी भी जब हम 1 लिखें तो यह मत पूछना कि सर 1 कहां से आ गया। 1 इनडायरेक्टली 100% को इंडिकेट करता है। इसका मतलब 100% की वैल्यू क्या लिख दिया भाई हमने, 1। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि डिफाइन करिए व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ द 100%, 100% क्या होता है, तो देखो अगर मैं मैथमेटिकली बोलूं आपको कि व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ द 100%, तो आप बोलेंगे कि भाई न्यूमरेटर के रेस्पेक्ट में डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर के रेस्पेक्ट में डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर के रेस्पेक्ट में न्यूमरेटर अगर टू ईच अदर आपस में इक्वेट हो जाए, बराबर हो जाए, तो वो हर वैल्यू अपने आप में 100% कहलाती है। जरूरी नहीं है कि 5/5 100% है, 4/4 भी 100% है, 3/3 भी 100% है। तो अगर ये वैल्यू बराबर हो जाए तो अपने आप में वैल्यू क्या कहलाती है, 100%। वैसे जनरल भाषा में हम क्या समझते हैं, जनरल भाषा में ये हम समझते हैं भाई कि 100% मतलब होता है पूरा का पूरा। जैसे मैं अगर आपसे ये कहूं कि हमने आपको बोला कि भाई हमारी जितनी नॉलेज है मैं आपको अपनी पूरी नॉलेज दे रहा हूं, या मैंने ऐसा कहा कि भाई मैं अपनी नॉलेज का 100% पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, अपनी नॉलेज का 100% पढ़ा रहा हूं। इसका मतलब ही होता है कि जितनी नॉलेज है वो पूरी नॉलेज मैंने आपको दे दी। तो 100% मतलब होता है भाई कोई कसर नहीं छोड़ना है, पूरा का पूरा। अगर आपको थाली में खाना परोसा गया और एकदम दबा के भरपेट खाना खा लिए तो हम क्या बोलेंगे, आप 100% खाना खा लिए। 100% मतलब 100 क्या, व्हाट, जो था पूरा का पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसके आगे आते हैं भाई, चलो इसके आगे आते हैं। अगर मैं यहां पे आपसे बोलूं कि भाई ये परसेंटेज वैल्यू और ये फ्रैक्शन वैल्यू की सीरीज अगर मैं आगे बढ़ाऊं, तो परसेंटेज वैल्यू जो है आपका यहां पे हम कहां तक पहुंच गए थे, 100% तक पहुंच गए थे, जिसकी वैल्यू क्या थी, 1 थी। बच्चे अगर मैं इस 100% को हाफ गुना कर दूं तो ये हो जाएगा आपका 50%। तो मैं इसका भी हाफ गुना कर दूं तो क्या हो जाएगा, 1/2। और आप जानते हैं कि 100% अगर 1 है तो 50% क्या होगा, हाफ हाफ होता भी है। अगर मैं इसका भी हाफ कर दूं तो ये 25% होता है, और आप अगर इसका भी हाफ कर दीजिए तो ये होता है भाई 1/4। क्लियर है, बात क्लियर है। अगर आप 25% का हाफ कर दीजिए, अगर आप 25%, देखो मैं अब यहां लिख रहा हूं, थोड़ा स्पेस नहीं है तो मैं यहां लिख देता हूं। अगर आप 25% का हाफ कर दीजिए तो ये 25% 1/4 होता है। अगर आप इसका हाफ कर दीजिए तो ये हो जाएगा 12.5%, और अगर इसका आप हाफ कर दें बच्चे तो ये हो जाएगा 1/8। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बउआ, ये हो जाएगा 1/8।
ठीक है। और अगर मैं 12.5 का हाफ गुना कर दूं तो ये 6 से ही 1/4% हो जाएगा। और बउआ अगर मैं इसका हाफ गुना कर दूं तो ये 1/16 हो जाएगा। क्या आप 6 होल 1/4 की वैल्यू 1/16 रट्टा मारेंगे, याद रखेंगे? नहीं, कंसेप्चुअली चलिए, इनडायरेक्टली समझने की कोशिश करिए कि जो ये परसेंट वैल्यू है ये रेशियो की प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है। आप गुने पे नंबर बैठाइए, इजीली नंबर पा जाइए। ये प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन आपको ज्यादा तब समझ में आएगा जब मैं इसको सवाल लगाते समय अप्लाई करूंगा, इसलिए ध्यान से सीख लेना। क्योंकि जब सवाल में अप्लाई करेंगे ना, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चे होती है कि आप सभी के सभी लोग, आई एम सो हैप्पी सर 5 डे से क्या लिख रहा है, एल था, आज क्लास में बहुत मजा आ रहा है, चॉकलेट खिलाने का मन कर रहा। अच्छा संजय पटेल जी, थैंक यू। आप इस चीज को रट्टा मारोगे, गड़बड़ होगा। आपकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप सोचते हो कि बस सवाल कर लें या बस अच्छे अच्छे सवाल कर लें। लेकिन बच्चे मैं बता दूं आपको, अगर आप मेरे तरीके से, मेरे ढंग से मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू कर देंगे, आई प्रॉमिस किसी को आपको कोई 1% भी हिला दे, बस आप चलते चलिए। मैं ये नहीं कहता कि मेरे से आगे भागिए, लेकिन इतना आपसे जरूर कहूंगा कि जितना मैं चल रहा हूं कम से कम बराबर चलते रहिए, चलते रहिए। अगर आप आगे भाग रहे हैं तो आप बहादुर बच्चे हैं, बढ़िया, अच्छी बात है, लेकिन यार पीछे मत चलो, ठीक है ना। फिर देखो मैथ कैसे पढ़ाई जाती है। 6 होल 1/4 हाफ करेंगे तो ये 3 होल 1 हो जाएगा बउआ 8। और इसको भी मेरे लाल अगर हाफ कर दो तो 1 बटा यहां हो जाएगा 32। तो 3 होल 1/8% की वैल्यू 1/32 होती है। इसे याद करना मुश्किल है, लेकिन अगर कंसेप्चुअली सीक्वेंस वाइज चल रहे हो तो इस एप्लीकेशन को यूज करके कोई भी परसेंटेज वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और मैं चलूंगा अब अपने नेक्स्ट पेज पे आते हैं भाई। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं यहां कुछ सम स्पेशल परसेंटेज वैल्यू लिख रहा हूं, ठीक है ना, कुछ सम स्पेशल परसेंट वैल्यू लिख रहा हूं, ठीक है, सम स्पेशल परसेंट वैल्यू, ठीक है। ध्यान से मेरी बात समझना यार, बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखा रहा हूं। अगर आप ध्यान से सुन लेंगे भाई तो हमेशा हमेशा के लिए पूरी अर्थमेटिक में इस बात का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और आप एक बार समझ लोगे, हमेशा का बवाल खत्म हो जाएगा आपका। आइए यहां लिखते हैं हम परसेंट वैल्यू और यहां लिखते हैं हम चलो फ्रैक्शन वैल्यू। ध्यान समझना, यहां पे मैं जो लिख रहा हूं यहां भी वही प्रॉपर्टी है, गुना बैठाओगे काम चल जाएगा। लेकिन यहां गुना मत बैठाओ, क्योंकि यहां गुना के बैठाने के हिसाब से अगर चलोगे तो थोड़ा सा रैंडम नंबर आने लगेगा। तो इनडायरेक्टली आप 2 4 10 बार इन चीजों को पढ़ लेना, आपको खुद ही माइंड सेट हो जाएगा और आराम से इन चीजों को आप समझ जाओगे और फटाफट लिखना शुरू कर दोगे। जैसे 16 होल 1/2/3% 1/6 होता है। यहां पे कर दें भाई 33 होल 1/3%, तो इसकी वैल्यू 1/3 होती है। 11 होल 1/9% कर दें बच्चे तो इसकी वैल्यू 1/9 होती है। या यहां पे कर दें भाई 9 होल 1/11%, तो इसकी वैल्यू होती है 1/11। यहां पे कर दें भाई 22 होल 2/9%, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है भाई 2/9। क्लियर? यहां पे फिर से आ जाओ, परसेंट वैल्यू एंड देन फ्रैक्शन वैल्यू। अगर मैं यहां पे लिख दूं भाई मान लो 66 होल 2/3%, तो इसकी वैल्यू होती है भाई 2/3। 37 होल 1/2%, तो इसकी वैल्यू होती है बउआ 3/8। 57 होल 1/7%, तो यहां पे वैल्यू होती है 4/7। 14 सही 2/7%, तो इसकी वैल्यू होती है भाई 1/7। ठीक है, यहां पे भाई लिख लो 62 सही 1/2%, तो इसकी वैल्यू होती है भैया 5/8। आगे आ जाओ, यहां पे परसेंट वैल्यू एंड देन फ्रैक्शन वैल्यू। अगर मैं यहां पे लिख दूं भाई नेक्स्ट, अगला आ जाओ, लिख दूं 44 सही 4/9%, तो इसकी वैल्यू होती है 4/9। मैं यहां लिख दूं भाई 55 होल 5/9%, इसकी वैल्यू होती है 5/9। मैं यहां लिख दूं 8 होल 1/3%, इसकी वैल्यू होती है 1/12। मैं लिख दूं 6 होल 1/4%, तो इसकी वैल्यू हो जाती है भाई 1/15। ठीक है ना? 25 सॉरी 1/16 होता है। अगर मैं लिखूं 6 होल 2/3%, 6 होल
2/3%, तो बउआ इसकी वैल्यू होती है 1/15। ऐसे ही डॉट 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 एटसेट्रा, ठीक है ना। लेकिन एक चीज यहां पे समझने वाली बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। साना सिद्दीकी जी, गुड इवनिंग। संजय कुमार भाई, फटाफट आप लोग इस सेशन को शेयर भी कर दो। ये अपने लक्ष्य बैच का डेमो क्लास है, जिसमें आपको डेमो 1 से 2 दिन मिलेगा, उसके बाद फिर नहीं मिलेगा। फिर जो इस लक्ष्य बैच में एनरोल्ड होगा बच्चा, उसी को ये क्लास मिल रही होगी। चलिए नेक्स्ट। अब एक बात हमारी बहुत बखूबी समझ लेना आप सभी लोग, ठीक है, बहुत ढंग से अच्छे से समझ लेना यार। ये जो 16 होल 2/3% 1/6 होता है, मैं आपको बता के चला गया भाई। लेकिन आजकल जो एग्जामिनर है ना, वो बहुत टेक्निकल हो गया भाई। पहले क्या होता था, पहले बैंकिंग में बहुत टेक्निकलिटी आती है, परसेंटेज के साथ या किसी भी टॉपिक के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ किया जाता था। लेकिन अब आपके हर एग्जाम में ऐसा होने लगा, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप सीजीएल का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप सीरसल दे रहे हो, एमटीएस दे रहे हो, सीपीओएसआई दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आपके हर लेवल के एग्जाम में अब खुरापात आने लगा। तो अब आपसे वो 16 होल 2/3% तो पूछता ही है, लेकिन साथ साथ इसकी जगह पे 16.66% लिख देगा। 16.66% को ये बोलते हैं। पता चला परीक्षा में ये लिख दिया और आप ये पढ़ के गए, पता चला इसे कन्वर्ट करने में हालत खराब हो गई, समय किल हो गया। तो आप इस बात को समझें कि इसको पॉइंट में हम कैसे और किस प्रकार लिख सकते हैं। 33 होल 1/3 को हम लिखते हैं 33.33%, 33.33%। क्लियर है। हम 11 होल 1/9% को 11.11% लिखते हैं, ठीक, 11.11% लिखते हैं। 9 होल 1/11 को लिखते हैं 9.09%। इसको लिखते हैं भाई 22.22%, ठीक है। 66 होल 2/3 को लिखते हैं 66.66%। 37 होल 1/2 को लिखते हैं भाई 37.5%। इसको लिखते हैं भाई 57.1/4 है ना, 1/7 है तो 1/4%। इसको लिखते हैं 14.28%, 14.28%। इसको लिखते हैं भाई 62.5%। आ जाओ, इसको लिखते हैं मेरे भाई 44.44%। ये है भाई 55.55%। ये है भाई 8.33%। ये है भाई 6.25%। ये होता है बच्चे आपका 6.66%। तो ये जो चीजें आपको यहां पे लिखवाई गई बच्चे, ये काफी इंपॉर्टेंट थी और इनको आपको हमेशा के लिए दिमाग में लर्न रखना है, हमेशा के लिए इन चीजों को माइंड में सेट रखना है। बिकॉज कभी भी अगर इनमें से कोई भी मैं फ्रैक्शन वैल्यू लिखूं तो आपके जुबान पे इसका परसेंट वैल्यू होना चाहिए, या मैं कोई परसेंट वैल्यू लिखूं तो फटाफट इसका फ्रैक्शन वैल्यू होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप कैलकुलेशन स्ट्रांग रहेगी। और ये चीज सिर्फ यही नहीं, ये चीज आपके प्रॉफिट लॉस में भी यूज में आएगा, ये आपके सीआई और एसआई में भी यूज में आएगा, और बाकी इनडायरेक्टली हर चैप्टर में भी यूज आने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जो बोर्ड पे लिखा है, एक बार मैं हट जा रहा हूं, आप लोग एक बार देख लीजिए, इनसे बाहर की कोई चीज नहीं है और हमेशा इन्हीं में से आएगा। 99% कह लो, ठीक है, या 95% प्लस केस में कह लो कि इनसे बाहर का परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज यूज में नहीं आता। जब भी आता है तो इन्हीं में से आता है। लेकिन एक चीज हो सकती है, आपका एक क्वेरी हो सकता है, सर अगर इससे बाहर आया तो, अगर इससे कुछ नया पूछा तो। आजकल बड़ा टेक्निकल परसेंटेज पूछ रहा है सर, आजकल बड़ा गंदा गंदा डेटा के साथ पूछ रहा है सर। तो आइए, अच्छे कैलकुलेशन में तो हम माहिर हैं भाई, इसी के लिए तो हम लोग जाने जाते हैं। ये कैलकुलेशन जो है आपके पास, ये तो प्रैक्टिकल है, ये तो सब जानता है, और इसको आप अच्छे से एक बार दो बार देख लो तो लर्न भी हो जाता है। इतना तो कम से कम आपके जुबान पे होना चाहिए। बट बेहतर कैलकुलेशन हम कैसे स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं, उसकी बात हम आपसे करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है भाई आप इतनी बात समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ जाएं। चलिए अब आते हैं अगला। अब यहां पे हम कुछ स्पेशल परसेंटेज वैल्यू लिखते हैं, बहुत गंदा वाला। जितना गंदा आप बोलेंगे मैं उतना ही गंदा लिख दूंगा यहां पे, ठीक है। फिर उसको देखते हैं कि वो कैसे कैलकुलेट हो सकता है। जैसे मान लो हम यहां पे लिख दिए 44 होल 4/9%।
किसी ऐसे अननोन परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखना जिसको मैं नहीं जानता। मान लो पेपर में जो मैंने लिखवाया वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन अगर कोई ऐसा परसेंटेज वैल्यू आ गया जिसको मैंने नहीं लिखवाया और वो पेपर में आ गया, तो आप कहेंगे सर वहां कैसे स्पीड बनाएंगे, तब तो स्पीड की ऐसी तैसी होगी। ऐसा नहीं है, वहां भी अच्छी स्पीड बनेगी। एग्जामिनर जहां तक सोच पाएगा हम वहां तक आपको सोचने की क्षमता डेवलप करेंगे। मैं ये नहीं कभी कहता कि आप एग्जामिनर बन जाइए, लेकिन अगर एग्जामिनर की चाल बच्चे मैं आपको समझाऊं, अगर मान लो एग्जामिनर की चाल ये है, एग्जामिनर यहां खड़ा है तो आप जस्ट उसके पीछे यहां खड़े रहने की कोशिश करिए, तभी इसकी चाल समझ में आएगी। और एग्जामिनर यहां खड़ा है, एग्जामिनर यहां से गेम कर रहा है और तुम यहां पे खड़े हो, दिखाई नहीं पड़ रहे हो आप, ठीक है, तो फिर इसकी चाल कैसे समझोगे, दूर दूर तक आपका नाता ही नहीं है। तो पेपर का जो पैटर्न, एग्जामिनर इन द सेंस कि पेपर का जो लेवल है, पेपर की जो ट्विस्टिंग है, उसके अकॉर्डिंग जस्ट उसके जो भी उसकी सिनेरियो है उसको समझने के लिए जस्ट उसके पीछे खड़े रहना पड़ेगा, मतलब एकदम जो लेवल है उसके करीब जाना पड़ेगा, तब उसकी चाल समझ में आएगी। इसके आगे नहीं निकलना, वरना एग्जामिनर पीछे से मारेगा, एक झापड़ खींच के मुंह के बगल के ले जाओगे, कहानी खत्म हो जाएगी तुम्हारी। इसलिए ध्यान से समझो, हम एक एक चीज बताएंगे आपको। कोई अब हम सीखने वाले हैं, कोई अननोन परसेंटेज आ गया तो उसको फ्रैक्शन में कैसे ले जाएंगे। जैसे मान लो, हालांकि तुम इसको जानते हो कि 44 सही 4/9% की वैल्यू 4/9 होती है, लेकिन मैं मान लूं कि अगर तुम इसको नहीं जानते, अगर तुम इसको नहीं जानते थे तो, और ठीक है ना, अगर नहीं जानते तो क्या करते, तो बच्चे हमेशा जब भी कोई अननोन परसेंटेज आए और उसको फ्रैक्शन में बदलना है तो तुरंत आप सोचो कि जो सर इसके पहले लिखवाए हैं, जिसको सर बोले कि भाई 2-4-10 बार देख लो, बिल्कुल दिमाग में इस चीज को लर्न करना है, दिमाग में हमेशा विजिबल रहे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जिन चीजों को आप लर्न किए हो, आप सोचो कि जो सर इसके पीछे लिखवाए थे उनमें कौन सा ऐसा परसेंटेज वैल्यू है जिसको कुछ गुना उना मारने पे कुछ ऐसा वैरायटी मिलता है, तो आपको दिखाई पड़ जाएगा। 11 होल 1/9% को मैंने लिखवाया है 1/9। अब तुम अगर तुम इसको 4 टाइम्स मार दोगे तो 44 होल 4/9% आ जाएगा। तो हमने सिखाया कि ये रेशियो की प्रॉपर्टी फॉलो करती, जो गुना इधर वही गुना इधर, तो ये भी 4/9 आ गया। तो क्या ये बात समझ में आ गई? आ गई ना। क्या इसको याद करने की जरूरत थी? नहीं, याद तो आपको ये रहना चाहिए था, आप इससे निकाल लिए बड़े आराम से, क्लियरली, कोई दिक्कत नहीं हुआ आपको। ईमानदारी से बताइए, क्या कोई समस्या हुआ इसको निकालने में? आपको कोई समस्या नहीं हुआ। बताओ, एक बार हाँ ना में कमेंट भी तो करते रहो। फीलिंग हैप्पी टू सी यू, किरण विश्वकर्मा। अच्छा किरण जी, आई एम ऑल्सो वेरी वेरी टाइम्स हैप्पी। ठीक है, कोई भी वैल्यू ले लो आप। जैसे मैं अगला वैल्यू लिखता हूं, जैसे मान लो मैंने लिखा 412 होल 1/2%। अब इसका फ्रैक्शन क्या होगा? तो हमने आपको कैलकुलेशन में लक्ष्य बैच का एक डेमो क्लास मैथ्स का मैंने पहले ही दे दिया है, एप्लीकेशन पे पड़ा है। जितने बच्चे यूट्यूब पे हैं वो जाके वहां देख सकते हैं, बैच में एनरोल्ड भी हो सकते हैं। अगर मैं ये नंबर लिखा, अब इसको तुम कहो कि 412 में 2 का गुणा करें, फिर 1 जोड़ें, फिर डिवाइड बाई 2 एंड डिवाइड बाई 100 करें, तब तो आंसू आ जाएगा, आंसर तो आई भी नहीं करेगा। हमने सिखाया परसेंटेज की कैलकुलेशन को आसान करने के लिए परसेंटेज को तोड़ना सीखो। आप इसको तोड़िए। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं? 400% प्लस 12.5%। बोल बउआ, लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि 100% 1 होता है तो 400% 4 होता है, और प्लस 12.5 1/8 होता है। तो आपका वैल्यू क्या होगा? 4 होल 1/8। कितना आसानी से फ्रैक्शन निकाल लिया। क्या इसके लिए लिखने की भी जरूरत थी? दिमाग में चलता 400% 12.5%, 400% 4, 12.5 1/8, 4 से 1/8, खटाक से आंसर लिख दिया। चलो अच्छा, अगर मैं बोलता, मान लो एक टेक्निकल नंबर ले रहा हूं, मान लिया हमने बोल दिया भाई कि 122 सही 2/9%। तो इसको आपको लिखना है 100% प्लस 22 सही 2/9%। आपको प्रीवियस वैल्यू जो मैंने लिखवाई वो बिल्कुल लर्न होना चाहिए। 2-4-10 बार उसे देख लो, और कंसेप्चुअली रट्टा मार के नहीं। 100% की वैल्यू बच्चे 1 होती है, और 22 सही 2/3 की वैल्यू होती है, 2/9 की वैल्यू 2/9 होती है। तो ये 1 होल 2/9 इसका आंसर हो जाएगा। क्या ये आसानी से निकल रहा है? लेकिन ये आसानी से निकल कैसे रहा है? क्योंकि आपको प्रीवियस बातें पता है, फ्रैक्शन की प्रीवियस बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। मैं हट जा रहा हूं बड़े आराम से, आप लिख भी लो,
ठीक है, ठीक है। जैसे मानो यहां मैंने लिखा 241.65%, क्या होगा? बहुत गंदा नंबर लिख दिया। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, हमेशा और हमेशा जितने परसेंटेज वैल्यू इसके पीछे हमने लिखे हैं, कौन सा वाला, ये वाला, जितने हमने परसेंटेज वैल्यू ये लिखे हुए हैं, इन सारी वैल्यू अगर याद है आपको तो किसी न किसी गुने पर जरूर सेट होगा। एग्जामिनर गंदे नंबर को इन्हीं में से किसी एक परसेंटेज को उठाएगा और गुना मार देगा, और गुना मार के सेट कर देगा, कहानी हो जाएगी बढ़िया वाली, और आप ढूंढते रहिए। तो उसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। अब 241.65, बच्चे आप देखो, इसको लिख सकते हो 200% प्लस 41.65% को क्या करोगे? अब कहोगे कि सर 200% को थोड़ा सा छोटा छोटा लिखते हैं, स्पेस भी हमको चाहिए ना हम लोगों को, सॉरी यार, हम यहां पे 200% तो लिख ही सकते हैं, प्लस 41.65 भी परसेंट लिख सकते हैं। 200% को तो आपने 2 लिख ही लिया, लेकिन 41.65 को क्या लिखोगे? 41.65 क्या होगा? तो बउआ आपको अच्छी तरह पता है कि 8.33% की वैल्यू 1/12 होती है। मैं आप सभी को लिखवाया हूं, आप देखिए, आप देखिए 8.33% की वैल्यू 1/12 होती है। मैंने लिखवाया है कि नहीं लिखवाया है? ईमानदारी से बता दें, क्या मैंने लिखवाया है कि नहीं? ईमानदारी से बताओ, लिखवाया है? तो भैया जब लिखवाया है तो आप देखो ना, अगर मैं इसको 5 गुना मार दूं तो 5 नहीं 15 की 5 हाथ में आए, 5 नहीं 15, 1 6.5 और 40 और 41, इतना परसेंट आएगा। और इसको 5 गुना मार दीजिए तो ये 5 बटा आपका 12 हो जाएगा। तो 5/12 हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो बउआ ये हो जाएगा 5/12। तो फाइनल वैल्यू हो जाएगा 2 होल 5/12, 2 होल 5/12। दिस इज द फाइनल वैल्यू। अब आप कहेंगे कि सर इस चीज का दिमाग तो बड़ा सोचना पड़ेगा हमको। हाँ, ये सोचना तब नहीं पड़ेगा जब आप इस तरह से सोचने लगोगे, 2 4 5 बार प्रैक्टिस करोगे, आप इसको अपनी रियल लाइफ में, हैबिचुअल लाइफ में लाओगे, तब आपके लिए आसान होगा। आप मेरे से बोलिए, मैं कर दूं, पलक झपका दीजिए, आंख बंद कर दीजिए, मैं आंसर दे दूंगा आपको। रीजन, क्योंकि हमारा एक काम है बच्चे, हम 10 बार एक काम करते हैं, और आप क्या काम है? आपका काम पढ़ाई लिखाई छोड़ के बाकी सब पर है, ठीक है ना। दूसरी चीज, माइंड जल्दी कोई नई चीज एडॉप्ट नहीं करता। अगर शराबी से बोलो कि शराब छोड़ दे तो बड़ा मुश्किल कार्य है, लेकिन अगर वो ट्राई करेगा तो जरूर एक दिन सफलता उसे मिलेगी। तो मैं आप सभी से यही कहूंगा कि अगर आप इन चीजों को लग रहा है कि सर इसको बैठाने के लिए, सेट करने के लिए सोचना पड़ेगा, तो नो डाउट ये तब आपके लिए आसान होगा जब आप प्रैक्टिस मारोगे। जो कि मैथमेटिक्स कहती है भाई, हम प्रैक्टिस की चीजें, जो हमारे साथ फेमिलियर होगा वो प्रैक्टिस करे, ठीक है ना। तो एक बार माइंड सेट हो जाएगा तो आपको सोचने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये पॉइंट वाली वैल्यू है तो पॉइंट वाले परसेंटेज को सोचना था, होल नंबर को नहीं सोचना था आपको, ठीक है। तो इजीली हम यहां से कर सकते थे। अच्छा, मान लो अगर यहां पे हम कोई और वैल्यू लिखते, मान लो हम लिख देते 83.33%। अब आप बोलोगे सर ये क्या हो गया, अब इसको मैं कैसे करके बताऊं? या मैं इसकी जगह लिख देता 83 होल 1/3%। तो क्या आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करके, इसमें जोड़ के 3 और इंटू 100 करते, आपको आंसर होता? ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं भाई, 50% और प्लस 33 होल 1/3%? लिख सकता हूं कि नहीं? 50% प्लस 33 होल 1/3% जोड़ दो, यही आएगा। परसेंटेज को ब्रेक कर दो तो ये हो जाएगा 1/5 और प्लस 33 होल 1/3, 1/8। तो 8/15 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। 8/15 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बताओ। अच्छा चलो, एक और गंदा नंबर लिख रहे हैं। आप लोग समझदार हैं, समझ गए तो ये बताओ, आप लोग अगर हमारी बात समझ गए तो ये बताओ, 191 होल 2/3%। बताओ, बहुत गंदा नंबर लिख दिया। 191 होल 2/3%। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्चुअल फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ दिस परसेंट वैल्यू। ठीक है, फटाफट बताइए क्या होना चाहिए। तो बच्चे
आप सभी लोग क्या करोगे कि भैया इसको तोड़ दो, क्या 100% और 91 होल 2/3%, आप दो में तोड़ दिए। आप कहेंगे सर कि 100% को तो हम 1 लिख देंगे, लेकिन सर 91 होल 2/3% को क्या लिखेंगे? तो आप कहेंगे सर जी गुना पे बैठा रहते, जरा सोचो कहां गुना बैठ रहा है। आप सोचते सोचते थक जाओगे, गुना भी नहीं मिलेगा। तो एक खुरापात और सीख लीजिए, एक बदमाशी मैं आपको और सिखा देता हूं ताकि आपको कभी ऐसी समस्या नहीं होनी चाहिए। 191 होल 2/3%, जब आपको डायरेक्ट ना बने तो मैंने आपको यह भी सिखाया कि परसेंटेज के बैक साइड से आना शुरू हो जाइए, परसेंटेज के बैक साइड से आना शुरू हो जाइए। मतलब ये किसके करीब में है? ये 200% के करीब में है। तो आप एक काम करो कि 200% में से हम क्या घटा दें, 200% में से हम क्या घटा दें? तो 200% में से हम घटाएंगे 8 होल 1/3%। 200 में से 8 निकलेगा तो हो जाएगा 192 में से 1/3 निकलेगा तो 191 होल 2/3% हो जाएगा। और 200% की वैल्यू होती है 2 माइनस 8 होल 1/3% की वैल्यू होती है 1/12 और 12 का दूना 24, 24 में से 1 निकलेगा तो 23/12 हमारा आंसर हो जाएगा। बात पल्ले पड़ी या नहीं? 19/12 नहीं होगा। आयुष झा गड़बड़ कर गए आप। अभिराज पटेल जी देखो 12 का दूना 24 में से 1 निकलेगा 23/12। अगर मैं कहता 91 होल 2/3%, 91 होल 2/3%, क्या करते आप? तो 91 होल 2/3%, तो उस केस में आप क्या करते? 100% में से क्या घटा दें? 8 होल 1/3%। तो 100% 1 और ये हो जाएगा 1/12, तो हो जाएगा 11/12, 11/12। क्लियर है? कोई डाउट समस्या तो आप ईमानदारी से बता सकते हैं भाई। कोई प्रॉब्लम अगर हो इस तरह के कैलकुलेशन में तो फाइनली आप बता सकते हैं कि यस सर मेरे को प्रॉब्लम है। तो ऐसा प्रॉब्लम तो आपको पेपर में मे भी मिल सकता है, ठीक है। और ये जितना भी है ये आपको रेयरली ही मिलेगा, लेकिन मेरे भाई मिलता है यार, आपको मिल जाएगा, हालत खराब हो जाएगी। मैं एक नंबर लिखता हूं, चलो बहुत स्पेशल नंबर, 27.27%। आपके मेंस के पेपर में ऐसा परसेंटेज वैल्यू आया था 27.27%। क्या होगा इसका? अब आपको समस्या, अब आप ईमानदारी से बताओ कि 27.27% सभी को परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्ट करने आता है, तो क्या आप इसको 100 से डिवाइड करके कैलकुलेट करके आंसर दे दोगे? क्या इतना आसान लग रहा है आपको? पॉइंट हटाओगे, गुणा भाग करोगे, 11 से लेकर 20 तक का टेबल ही नहीं पता आपको, तो आप यहां कैसे कर पाओगे? तो दिमाग लगाओ, ठीक है ना। ऐसा है ना भाई कि मेहनत सब करता है, गधे से ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता, लेकिन क्या गधा सफल है? गधा बिल्कुल भी सफल नहीं है। तो मेहनत करना है लेकिन स्मार्ट वर्क करना है, ऐसे नहीं कि बस मेहनत करते जा रहे हो, रिजल्ट कुछ मिल ही नहीं रहा है। इसीलिए कह रहा हूं कि शेर पालो कुत्ता पालो लेकिन गलतफहमी नहीं पालो, नहीं गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। अच्छा ये बताओ, तुम ये बात जानते हो 9.09% की वैल्यू 1/11 होती है? जानते हो कि नहीं? नहीं जानते हो तो देख लो। 9.09% कहां लिखा गया भाई, कहां लिखा गया? देखो 9.09% की वैल्यू 1/11 होती, लिखवाया है ना मैंने, लिखवाया है कि नहीं लिखवाया है? इसलिए मैंने कहा कि अगर इतना याद है तो इन्हीं में से काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको इतना याद है तो इन्हीं में से काम चल जाएगा, लेकिन अगर टेक्निकल नंबर आने लगे तो फिर इनके गुने पर काम करना बनता है या होल परसेंटेज से बैक आने पर काम बनता है। तो यहां देखो, अगर मैं इसको भैया 3 गुना मार दूं तो क्या ये 27.27% होगा? तो भैया तो इसको भी 3 गुना मार दे, क्या 3/11 होगा? होगा कि नहीं होगा? ईमानदारी से बताना, कोई भी इसमें शर्माने की बात नहीं है। आप इस चीज को समझ लेना, ये इसी से लिंक है, नोट करते रहना, ठीक है। क्या वैल्यू आ गई? 3/11। तो बड़े आराम से हमने यहां लिख दिया 3/11। इतनी बात पल्ले पड़ी कि नहीं? इतनी बात पल्ले पड़ी या नहीं बउआ? बताओ। खटाखट आप इन चीजों को नोट डाउन भी कर सकते हो। चलिए अब आते हैं भाई नेक्स्ट।
सॉरी यार। अब देखो, अगर मैं यहां पे लिखता मान लो 28.56%, इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 28.56%, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा? तो जरा देख लो भाई, आप अच्छी तरह जानते हो। अच्छा, आप अच्छी तरह जानते हो कि 14 पॉइंट या 14 पॉइंट, या तुमको इसी चीज को ध्यान देना, मैं बता दूं आपको, इसी चीज को हम लिख सकते हैं 28 होल 4/7% भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो आप अच्छी तरह जानते हो कि आपको पता है कि 14 सही 2/7% की वैल्यू 1/7 होती है। अगर हम इसको दुगुना मार दें तो ये हो जाएगा 28 सही 4/7%, और इसको भी अगर हम दुगुना मार दें तो क्या ये 2/7%, 2/7 नहीं हो जाएगा? अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या मैं इसका मान क्या लिख सकता हूं? 2/7। इसका भी मान क्या लिख सकता हूं? 2/7। दोनों चीज सेम है बउआ, दोनों का दोनों चीज क्या है? सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, लिखने का ढंग अलग है। कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए, कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये बात भी आपको ढंग से समझ में आनी चाहिए। क्लियर? अच्छा चलिए, एक बात और, अगर मैं लिखता यहां पे 1362 सही 1/2%, आओ और गंदा नंबर लिख दिया, तो क्या करते भाई? 1300% प्लस 62 सही 1/2%। 1300% की वैल्यू आपको अच्छी तरह पता है कि 1300% की वैल्यू क्या होगी? 13 होगी, प्लस 62 सही 1/2 की वैल्यू 5/8 होती है, हमने आपको लिखवाया है। देखो 62 सही कहां चला गया? 62 सही 1/2 मतलब 62.5, मतलब 62 से 1/2% की वैल्यू 5/8 होती है, ये चीज हमने आपको लिखवाई है। तो 5/8 हो गया। अब इसको जोड़ लेंगे तो आंसर क्या होगा? 13 होल 5/8। इस चीज को समझ गए? एक बार पेपर में एक नए पैटर्न का सवाल आया था, हम उसकी भी बात आपसे कर लें। अगर आपको कुछ ऐसा नंबर मिले, कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना, अगर कुछ आपको ऐसा मिलता कि 1362 सही x/y% इज इक्वल टू 13 सही 5/8, तो फाइंड x/y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x/y। x/y की वैल्यू क्या होगी? सेम चीज हमने ऊपर लिखा हुआ है, हो सकता हो आपको देख करके सजी समझ में आने लगे, लेकिन ये लिखी हुई चीज दोबारा मैंने इसलिए लिखी क्योंकि आपको पहले कंसेप्ट समझाना है। कोई रैंडम नंबर भी मैं लिख सकता था, अगर वो लिखता तो शायद आपको समझने समझाने में थोड़ी इशू होती, बट पहले समझ जाओ तब खुरापात करेंगे, ठीक है। 1362 होल x/y% इज इक्वल टू 13 5/8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x/y। रेलवे के पेपर में पूछ लिया, सीएसएल के पेपर में पूछ ले, या किसी और एग्जाम में पूछ ले, भाई क्या करोगे? हाँ, क्या उसमें मल्टीप्लाई करने लगोगे x/y का? नहीं। तो उस केस में आप अच्छी तरह जानते हो कि आप ऐसे सवालों के लिए आप जानते हो, अगर इसको ब्रेक करो बच्चे तो ये 1300% आएगा, और प्लस इसको ब्रेक करो तो 62 सही x/y% आएगा। और इस फ्रैक्शन को अगर हम ब्रेक करें, अगर हम इस फ्रैक्शन को ब्रेक करें तो ये भी दो भागों में ब्रेक होगा, ये फ्रैक्शन भी हमारा दो भागों में ब्रेक होगा। एक होगा 13, एक होगा 13, और एक हो जाएगा आपका 5/8। आप अच्छी तरह जानते हैं कि 13% की ही वैल्यू ये है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि 13% की ही वैल्यू ये है। आपको अच्छी तरह पता है कि 13% की वैल्यू ही क्या है? 100% की वैल्यू 13 है, और ये भी पता है कि इसी की वैल्यू 5/8 है। ये भी आपको क्लियर पता है कि 62 सही x/y% की ही वैल्यू 5/8 है, ठीक है, ठीक है। 62 सही x/y% की वैल्यू भी क्या है? 5/8 है। तो अब ध्यान दें, 62 सही x/y% इज इक्वल टू 5/8 है, तो इतना तो पता है कि ये एक फ्रैक्शन वैल्यू है, ये एक अननोन फ्रैक्शन वैल्यू है, और 5/8 फ्रैक्शन वैल्यू आपको अच्छी तरह से पता है कि 5/8 जो आपका फ्रैक्शन वैल्यू है वो क्या होता है? 62 सही 1/2%, 62 सही 1/2%। क्लियर?
ठीक है, तो ये होता है आपकी वैल्यू क्या, 62 और इसकी जो वैल्यू होती है वो है आपका 5/8। तो आप कंपेयर कर लीजिए, तो x/y की वैल्यू क्या आ गई, x/y की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, x/y की वैल्यू आ गई 1/2। x/y की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। क्लियर है? कोई डाउट, समस्या, तकलीफ अगर किसी बच्चे को अगर आ रही है तो हमें बता सकता है। क्लियर है? क्लियर है भाई? कोई डाउट नहीं। एक समस्या है, अगर आप ये कह दो कि सर हम किसी अननोन परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में ले जाना तो सीख लिए, लेकिन किसी अननोन फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज ले जाना हो तो क्या करेंगे? क्या सर तब भी हम यही काम करेंगे? तो ध्यान से सुन लें, तो ध्यान से आप सुन लें कि ये किसी अननोन फ्रैक्शन को परसेंटेज ले जाने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत से बच्चे को अगर 5/8 की वैल्यू 62 से 1/2% नहीं पता होगा, तो क्या करेंगे कि 5/8 को फ्रैक्शन ले जाने परसेंट ले जाने के लिए यहां पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन ये काम कभी मत करना, किसी भी अननोन फ्रैक्शन को परसेंटेज ले जाने के लिए आप 100 से कभी मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर भैया आप गलत ट्रैक पर हैं। आपको बिना 100 से मल्टीप्लाई करने डायरेक्ट परसेंटेज कैसे लिख सकते हैं, ये मैं आपको सिखाऊंगा। मैंने अपने सारे बच्चों को, जो हमारे मैथ स्पेशल के बैच में एनरोल्ड थे सारे बच्चे, मैंने उनको इन चीज़ों के बारे में बहुत बखूबी सिखाया है। और आज वो बच्चे कहते हैं कि सर बस सवाल देखने के बाद लगता है यार ये तो हो जाएगा, कुछ बचा ही नहीं है। तो आपको भी उस लेवल पे आएंगे। और इतने गंदे परसेंटेज वैल्यू मैं आपको बता दूं, आप सभी लोग के लिए हमने बता दिया कि भाई कई एग्जाम्स को पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई किया जा रहा है। तो ये जो बैंक का एग्जाम होता है ना, जितने भी एग्जाम्स बैंक के होते हैं, सारे बैंक के पेपर में इसी तरह के गंदे गंदे अटपटे पॉइंट वाइंट में, या बहुत गंदा गंदा नंबर, ठीक है ना, इस तरह के बड़े बड़े परसेंटेज, ठीक है, इतना बड़े परसेंटेज भी नहीं देने वाला है आपको, ठीक है, इस तरह का परसेंटेज, इस तरह का परसेंटेज, इस तरह के गंदे गंदे नंबर्स, ठीक है, आपके बैंकिंग पेपर में भी पूछे जाते हैं। इसलिए हमने आपसे कहा ना भाई कि सारे मजा आ जाता है सर, आप सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहां पढ़ रहे हैं, तो इस तरह की चीजें हमें बतानी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इसलिए मैंने कहा कि आप जितने स्टूडेंट्स बैंक की प्रिपरेशन में हैं वो भी इस चीज को ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि उनके लिए भी काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि कैलकुलेटिव को सवाल बैंकिंग के पेपर में कुछ ज्यादा ही आता है, तो उनके लिए जानना भी बहुत जरूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि किसी भी अननोन परसेंटेज को फ्रैक्शन लाना आप सीख लिए होंगे। अब हम सीखेंगे कि कोई अननोन फ्रैक्शन है उसे हम परसेंटेज में कैसे ले आएंगे। कोई अननोन फ्रैक्शन है उसे हम परसेंटेज में कैसे ले आएंगे, हमें अब ये बात सीखनी है। लेकिन इस बात को सीखने से पहले हम आपको एक यहां पे सवाल कराना चाहेंगे। हम आपको यहां पे एक सवाल कराना चाहेंगे। एक सवाल आपके पेपर में पूछा गया था, प्री में आया हुआ था। सवाल कुछ ऐसा था, सवाल कुछ ऐसा था, 30% ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 50% ऑफ x माइनस वाई। आपसे पूछ रहा था फाइंड द रेशियो बिटवीन x इज टू y। आपको x y के बीच में रेशियो बताना, बहुत ही छोटा बट बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से समझना। इस सवाल को अभी मैंने इक्वेशन के फॉर्म में लिखा तो आपके लिए बहुत आसान है, लेकिन अगर मैं इस सवाल को स्टेटमेंट के फॉर्म में बोल दूं, भाषाओं में बोल दूं, तो आपके लिए टेक्निकल सवाल बन जाएगा। अगर मैं इसको संख्या मानता, बोलता कि x y दो संख्याएं हैं, तो बोलता किन्हीं दो संख्याओं के योग का 30% उन संख्याओं के अंतर के 50% का बराबर है, तो बताओ बड़ी संख्या छोटी का कितना परसेंट है। तो क्या ये जेन्युइन सवाल परसेंटेज का नहीं बना? बहुत ही बढ़िया सवाल बना, बहुत ही जेन्युइन सवाल है ये। और आपके प्री एग्जाम्स में सवाल धड़ल्ले से पूछे जा रहे हैं, कभी शब्दों में और कभी आपको इक्वेशन में। मैंने ये पढ़ा दिया आपको इक्वेशन के फॉर्म में, परीक्षा में शब्दों में आ गया कि किन्हीं दो संख्याओं के योग का 30% उन संख्याओं के अंतर के 50% के बराबर है। तो बताओ संख्याओं का अंतर उन कुल संख्या का कितना परसेंट है? संख्याओं का अंतर
कुल टोटल कंबाइंड संख्या का कितना परसेंट है? लो टेक्निकल सवाल पूछ लिया, कैसे करेंगे? तो मैं बता दूं आपको कि यहां पे 90% प्लस स्टूडेंट इस सवाल को कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। वे फर्स्ट क्या करेंगे, वो 30% को 3/10 लिख लेंगे, फिर x प्लस वाई कर लेंगे, इसको 5/10 लिख लेंगे और x माइनस वाई कर लेंगे। यहां से बोलेंगे भाई 10 कट रहा है, तो यहां से इस 10 को यहां से ऐसे कट कर देंगे। उसके बाद बोलेंगे भाई कि यहां हो जाएगा आपका 3x और प्लस 3y। यहां बोलेंगे भाई 5x माइनस 5y। x को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 2x, 5 को उधर ले आओ तो हो जाएगा 8y। फिर यहां से x बाई वाई निकलेगा और x बाई वाई में 2/8 है, तो ये 8/2 हो जाएगा, मतलब 4/1 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा x रेशियो y, तो वो आंसर आपका होगा क्या? 4:1। दिस इज द फाइनल आंसर। लेकिन ऐसा काम तो दुनिया करेगी, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ आप करेंगे। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूं, जो बात मैं आपको बता रहा हूं वो बात अब ध्यान से सुने। बहुत काम की और बहुत लॉजिकल बात बता रहा हूं, बहुत काम की और लॉजिकल बात बता रहा हूं। क्या करना है आपको? यहां पे आपको हमेशा जब भी किन्हीं दो संख्याओं के एडिशन का कुछ परसेंट और उनके अंतर के कुछ परसेंट के बराबर हो, तो एक बार आप इन दोनों संख्या को जोड़ दिया करो, एक बार आप इन दोनों संख्या को जोड़ दिया करो, और एक बार आप इन दोनों संख्या को माइनस कर दिया करो। तो एक बार जोड़ दोगे तो पहली संख्या आपका हो जाएगा 80, और एक बार घटा दो तो दूसरी संख्या आपका हो जाएगा 20, रेशियो आ जाएगा 4:1। अब आप ईमानदारी से बताओ, क्या इतना पंचायत करने की जरूरत थी? क्या इतना तामझाम करने की जरूरत थी? एक लाइन में हमारा आंसर आ रहा था, एक लाइन में हमारा आंसर आ रहा था। तो क्या आपको इतना एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत थी? नहीं थी इतना एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत। ठीक है, तो वे टू दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे, और इसका एप्लीकेशन यहीं पे नहीं कहीं भी हो सकता है। ठीक है ना? अब आपसे इसमें पूछता कि बताएं दोनों संख्याओं का एडिशन ये है, तो बड़ी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है, या बोलता छोटी संख्या बड़ी संख्या का कितना परसेंट है, तो 1/4 25% है। छोटी संख्या बड़ी का कितना परसेंट है, या बड़ी संख्या छोटी का कितना परसेंट है, तो 4/1 400%। जिसको पूछ रहा है वो ऊपर होगा, बड़ी संख्या छोटी का कितना परसेंट है। या मैं कह लेता कि दोनों संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का कितना प्रतिशत है, दोनों संख्याओं का अंतर 3 है, बड़ी संख्या का कितना परसेंट है, 3/7, ये हो जाएगा आपका 75%। या दोनों संख्याओं का अंतर छोटी संख्या का कितना परसेंट है, अंतर 1 है, छोटी संख्या के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है तो 200% है। तो ये सारे के सारे जो सवाल आपके हैं, वो सारे के सारे सवाल आपके पेपर में जेन्युइनली पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से आपको सवाल टेकल करना था। हाँ, पंचायत करने की जरूरत नहीं थी, फैसला ऑन द स्पॉट। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बात मजे में अच्छे से समझ में आ गई होगी, कोई इशू नहीं रहा होगा, मजा आया होगा आपको। फटाफट कमेंट करके बता दीजिए बच्चे कि क्या सेशन में आपको मजा आया, कुछ लगा कि हम बेहतर चीजें सीख रहे हैं। 110% आपको लगा होगा, हमें पता है। ठीक है, और इसी तरह से आप अपना मैथमेटिक्स अगर इसी इफिशियंसी से और इसी लेवल में इनसे और भी हायर धीरे धीरे जैसे बढ़ते रहेंगे, लेवल इंक्रीज करता रहेगा, तो आप इस लक्ष्य बैच के साथ एनरोल्ड हो सकते हैं। ठीक है, ये लक्ष्य बैच का जो ये डेमो क्लास चल रहा है वो आपको यूट्यूब पर मैक्सिमम 1 से 2 दिन या बहुत ज़्यादा गया तो 3 दिन मिल रहा होगा। इसके बाद उसी बच्चे को ये क्लास मिलेगी जो इस बैच में एनरोल्ड होगा। इसमें जीएस स्पेशल का भी जो जीएस का सेक्शन होगा उसे अप टू पीसीएस लेवल तक पढ़ाया जाएगा। साइंस का लेवल भी, रीजनिंग का लेवल भी वन ऑफ द बेस्ट लेवल होगा। ठीक है, अपने सर जो हैं रीजनिंग के, प्रवेश सर, आप सभी जानते हो बहुत बढ़िया लेवल है सर का, और इस इंडस्ट्री के माने जाने अच्छे टीचर हैं, तो वो कर रहे होंगे। मुझे लेखपाल का सिलेबस चाहिए सर, प्लीज़ भेज दीजिए। अजय कुमार यादव जी, लेखपाल के सिलेबस चाहिए, आप गूगल पे मारिए, ठीक है, फटाफट लेखपाल का सिलेबस पा जाएगा। इसके लिए मेरी कोई खास ज़रूरत नहीं है। ठीक है अजय कुमार जी, आप गूगल तो सर्च कर सकते हो, बच्चे सब कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है ना,
लेवल बहुत इजी होता है। तो अगली क्लास जो आपकी होने वाली है वो इंग्लिश की होने वाली है। तो हंसमुख सर आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, वन ऑफ द बेस्ट इंग्लिश फैकल्टी। और आप आइए भाई इंग्लिश में भी देखिए कि क्या हम लोगों से बेहतर कर सकते हैं, क्या लोगों से बढ़िया कर सकते हैं। तो अगली क्लास आपकी हंसमुख सर की होगी इंग्लिश की। आज के लिए अपना सेशन हम यहीं पे ब्रेक करेंगे, कल फिर मिलेंगे इसके आगे नेक्स्ट सेशन में। इसके आगे इसके जस्ट जहां से पढ़ा है उसी के आगे बढ़ रहे होंगे। और बता दूं आपको एडवांस मैथ में अपने जेडी सर मिल रहे होंगे, ठीक है। जेडी सर वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी ऑफ एडवांस मैथ, ठीक है। तो वो एडवांस मैथ डील कर रहे होंगे और मैं अरिथमेटिक डील कर रहा हूं, ठीक है। यस सर, यस सर, यस सर, थैंक यू। यस सर, सर ऑफलाइन क्लास कब से होगा? सुमित कुमार दुबे जी बहुत जल्दी होगा, कल से ही होना था, कुछ शायद थोड़ा बहुत है जो भी प्रॉब्लम, तो जल्दी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। बहुत जल्दी ऑफलाइन स्टार्ट होने वाला है, तो वहां भी मिलेंगे। मामला क्लियर है? यस सर, ओके। तो चलिए